स्कैबार्ड। Sepulchre, sepulchre,
VS codes. फिलोसफी तो इसमें है ना. फोकस. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv² होता है. मास तो सेम है. वेलोसिटी जो है ताइवान ने जापान में से खाया. चाइना ही कर रहा होगा भाई. लाल बाल बाल. दूसरा तो नहीं लगाया था. लेटेस्ट है. लेटेस्ट पूछ रही है. पता नहीं मोटर. म्यूनसिपैलिटी में तो 18 है. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. पार्लियामेंट खुद. खराब एल आई सी का 7 से. मिक्स्ड फार्मिंग. हाइड्रोपोनिक्स कुछ तो है ना. त्रिशूल.
समझ नहीं आते हैं। लमन, यार लमन तो किसी का नहीं था यार। क्या हुआ? ये पूछ लेंगे, ये नहीं सोचा था। शिवराज सिंह चौहान। यार ये होटल ट्रॉफी बोलते हैं ना। 65/2। नो आइडिया।
अरे पढ़ा हुआ है यार। इसे निकालता क्या? अरे पढ़ा हुआ है यार। लमन मैंने सुना ही नहीं। क्या लगता है तेरे को? यार भाई डिसेंटली बात कर रहा है। इलेबोरेट कर। चलो भाई देखते हैं इसको एक बार। ये लिख सकते हो ये। तो ये चीज बस सोचने वाली है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे, ये चीज आप माइंड में सोच सकते हो। तो अगर मैं इस पूरे को इरेज करके दोबारा लिखूं तो ये आपके माइंड में चलना चाहिए। जैसे भाई ये जो है सबसे पहले तो 3 हो जाएगा। तो 3 इंटू एबीसी क्या है? एबीसी आपका 3 है प्लस ए प्लस बी प्लस सी क्या है? 5 है। अब इंटू में क्या करोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी जो आपको नहीं दिया है उसको कैसे लिख सकते हो? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या है? ए प्लस बी प्लस सी आपका क्या है? 5। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी क्या है? आपको यहाँ पे दिया हुआ है भाई कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एट अ टाइम भाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी, जिसके लोग -2 है तो -2 और ये आपका 6 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा? प्लस 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस 6 हो जाएगा। तो सब माइंड में चलेगा, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, इतना ही आपका समझ आ जाएगा 5 8 आंसर। ठीक है, अगर इतना है तो यहाँ पे a तो a इक्वल्स टू फिर यहाँ पे a जब यहाँ पे आपको y x लेना है तो y क्या? y 2 है। 60% ऑफ a ले लिया। यहाँ पे अगर आप दोनों को मर्ज कर दो तो बेसिकली आप क्या आ रहा है? x इक्वल्स टू आपका k एक्सटेंड आपको y 2 दिया था ना जब तो जब यहाँ पे जाकर तो हमें जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां से सर्कल पे जहाँ पे मीट कर रहा है वहां तक जाना है। जाना कहाँ से है? हमेशा यहाँ पे a तो सर्कल एट a और b पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। जहाँ पे p का आपको 8 दिया हुआ है और आपको ab का क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। आपको सबसे पता है देखो भी एक इंटीरियर एंगल और उसका जो
इंटीरियर एंगल होता है, कोई भी एंगल आपने ले लिया, जैसे ये हमने इंटीरियर एंगल ले लिया और ये मैंने एक्सटीरियर एंगल ले लिया, तो कोई भी एंगल, कोई भी एक इंटीरियर एंगल और उसका एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 है भाई, इसका और इसकी बात है, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ n साइड पॉलीगन होता है, वो आपको n एस एंगल ऑफ n साइड पॉलीगन, तो इसको n से डिवाइड कर दो, बहुत ही क्लियर हो जाता है, ये वाला ये है, क्लियर कर दिया। अगर क्या भाई n टाइम्स ऐसा लगेगा रीजन एट द रेट ऑफ 25 पर रुक जा। थाउजेंड एनुअली, मतलब 1000 लोग पे 25 लोग इंक्रीज कर रहे हैं। अच्छा आप बताओ अगर 100 लोग पे 25 लोग इंक्रीज करते मतलब 25% होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1000 लोग पे 25 इंक्रीज हो रहा है, 2.5%, वहाँ पे 25 का 100 है, लेकिन 1000 पे तो आपका 2.5% इंक्रीज हो रहा है, 25% 1/4 होता है, तो 2.5 आपका जो होगा वो 1/40 होगा, तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो आपका 41/40 होगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया है और 2 साल पहले का पूछा, तो 2 साल पहले की पॉपुलेशन मैंने मान ली पी थी। अब 1 साल के बाद कितना हो जाएगा और 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमें दिया है 84050। तो अगर मैं इसको 51 से काटूं तो 51 से जाएगा, गुना होता है आपका कितना, 82। मेरी मेन दिक्कत बताऊँ क्या है, मतलब दिक्कत नहीं है, बट हाँ द वे दैट आई कैन मेक माई कैलकुलेशन अ लिटिल फास्टर इज by converting the आपका 20 20 तो जाएगा, तो जीरो लगाओगे 205 5 बार निकल जाएगा, फिर से आपका ये 40 कितना आ जाएगा भाई, अब 25, ठीक है, तो आपका 50 आ जाएगा, 50 आ गया, 16 बच्चे होता है 80, तो आपका 8000 करके भाई 80000 के आसपास ये आपका आ जाएगा, ठीक है, आसान सा। अच्छा एक मैं आपसे और बोलना चाहूंगा
कभी कभी होता है ना पॉपुलेशन क्वेश्चन से जब ऐसा होता है ना पॉपुलेशन क्वेश्चन हम डिजाइन करते हैं मतलब जो भी एग्जामिनर है जो भी क्वेश्चन बना रहा है जो फ्रेम कर रहा है वो जब फ्रेम करता है तो शुरू में जो वैल्यू लेता है वो एकदम सिंपल वैल्यू लेता है सिंपल लाइक 7,000 10,000 1,00,000 2,00,000 3,00,000 85,000 90,000 ऐसे वैल्यू लेता है वो ऐसे वैल्यू नहीं लेगा लाइक 9,4,5,3,1 इतनी पॉपुलेशन की 10% ऐसे वैल्यू लेगा क्योंकि उसको पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए तो जैसे हम जब भी क्वेश्चन डिजाइन करते हैं ना तो हम थोड़ा ढंग की वैल्यू मान के डिजाइन करते हैं आप अभी खुद ही बताओ जैसे मान लो मैं 25 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं आप देखोगे बहुत ही कम क्वेश्चन में बहुत ही पॉइंट वाइज आंसर आ रहा होता है बहुत ही कम क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन बहुत ही इंटीग्रल वैल्यूज होती है तो ये क्यों होती है क्योंकि जो क्वेश्चन बनाता है ना वो थोड़ा सा अच्छी वैल्यू लेकर बनाता है या रिवर्स ऑर्डर बनाता है जिससे वैल्यू होती है जैसे ये रिवर्स ऑर्डर बनाएंगे शुरू में एक वैल्यू मानी गई जैसे 80,000 मानी गई है फिर हम 2 साल इंक्रीज किए हैं फिर ये वाली वैल्यू लेकर हमसे पीछे का वैल्यू पूछ लिया तो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि यहां से डिजाइन नहीं किया गया क्वेश्चन जिसने बनाया है वो यहां से बनाया है यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट किया है यहां तक पहुंचा है उसका रिवर्स ऑर्डर में पूछिए तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं बस कि पॉपुलेशन के क्वेश्चंस अगर आते हैं अगर आपको 4 ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस बहुत ही अजीब दिख रहे हैं जैसे आप लोग फिर भी सीधा सीधा ऑप्शंस है लेकिन अगर मान लो ऑप्शन ऐसे दिया होता ये दिया होता 84935 दिया होता 82550 दिया होता 92 एआई का कोई भरोसा नहीं है आजकल एआई चल रहा है कुछ भी बना देता है वाइज मिलता इसलिए जो कि 2 घंटे के क्या कर रहा है चौबीस बाद सी को बंद कर दिया मतलब 2 घंटे तक ए बी चलाओ सी बी चलाई सी तीनों चले इसके बाद क्लोज करने के बाद जो ए बी है उनको जो बचाव पार्ट है 9 घंटे में मतलब ए बी यहां पे 2 घंटे तक चला है फिर यहां पे 9 घंटे तक भी चला है मतलब टोटल ए और बी जो है वो 11 घंटे तक चले हैं ठीक है तो अब बताएं कि सी कितने समय में उस टैंक को फिल कर देगा ठीक है तो पहले देखते हैं यहां पे मैं बात करूं एबीसी की तो एबीसी किसी टैंक को 8 घंटे में फिल कर देते हैं एबीसी अब इसको थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा नहीं बात बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं अगर ए बी सी तीनों साथ में काम करते हैं मतलब ऐसे लो ना सोचो ऐसे सोचो यहाँ पे पाइप फिल हो रहा है सोच लो ए और बी सी 3 लोग हैं तो ए बी सी किसी काम को मान लो 8 घंटे में कर देते हैं मतलब अगर ए बी सी किसी काम को करना है तो 8 घंटे में काम करता है यहाँ पे ए बी सी 2 घंटे काम कर चुके हैं तो अब बताओ ए बी सी का कितने घंटे का काम बचा है यहाँ पे ए बी सी 2 घंटे काम कर चुके हैं तो अगर ए बी सी अगर 6 घंटे और काम कर दे तो काम कंप्लीट हो जाएगा मतलब ए बी सी का भी 6 घंटे का काम बचा हुआ है दोबारा समझो ए बी सी किसी काम को 8 घंटे में कर देते हैं यहाँ पे ए बी सी 2 घंटे काम कर चुके हैं तो ए बी सी का 6 घंटे का काम बचा हुआ है यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इसमें ए बी सी लिखता हूँ आप समझ जाएगा कि वो ए प्लस बी प्लस सी है तो ए बी सी का 6 घंटे का काम बचा हुआ है क्योंकि 2 घंटे का काम हो चुका है इस 6 एबीसी के 6 घंटे काम को ए और बी 9 घंटे में कर रहे हैं मैंने क्या बोला भाई एबीसी जो काम 6 घंटे में कर रहे हैं वही काम तो एबी 9 घंटे में कर रहे हैं क्योंकि एबीसी इस काम को 8 घंटे में करते हैं एबीसी ने 2 घंटे का काम कर लिया तो एबीसी का 6 घंटे काम कर लेंगे तो काम कर ये रिमेनिंग बात और ये भी रिमेनिंग बात एबीसी के 6 घंटे का काम होगा तो अगर एबीसी अपनी एफिशिएंसी 6 घंटा और यहाँ पे ए और बी की एफिशिएंसी 9 घंटा तो यहाँ पर रिमेनिंग काम तो यहाँ से आपका एबीसी की एफिशिएंसी एबीसी की एफिशिएंसी 3 है और एबी की एफिशिएंसी 2 है तो यहाँ से सी की जो एफिशिएंसी आ चुकी है वो 1 आ चुकी है सी की जो एफिशिएंसी आ चुकी है वो 1 आ चुका है इससे हुआ इससे ये हुआ अब देखना ध्यान से अब देखो एफिशिएंसी आ चुकी है वो एबीसी के 6 घंटे का काम बचा हुआ तो अगर एबीसी अपनी एफिशिएंसी 6 घंटा और यहाँ पे ए और बी की एफिशिएंसी 9 घंटा तो यहाँ पर रिमेनिंग काम तो यहाँ से आपका एबीसी की एफिशिएंसी एबीसी की एफिशिएंसी 3 है और एबी की एफिशिएंसी 2 है तो यहाँ से सी की जो एफिशिएंसी आ चुकी है वो 1 आ चुकी है सी की जो एफिशिएंसी आ चुकी है वो 1 आ चुका है इससे ये हुआ अब देखना ध्यान से अब देखो ध्यान से एबीसी की एफिशिएंसी कितनी है एबीसी की एफिशिएंसी 3 है तो जो टोटल होता है वो क्या है भाई 3 की एफिशिएंसी से जो आपका काम हो रहा है वो 8 घंटे में हो रहा है तो जो टोटल काम है वो 3 into 8 तो 3 की एफिशिएंसी से 8 घंटे तक काम हो रहा है भाई 3 की एफिशिएंसी से 8 घंटे में काम कंप्लीट हो रहा है ना तो टोटल आपका इतना है अब सी कितना समझेगा सी की एफिशिएंसी कैसे एफिशिएंसी 1 है तो सी 1 की एफिशिएंसी से करेगा तो इसको 24 घंटे लगेंगे बस इतना ही था बस और कुछ भी नहीं समझ में आई बात समझ में आ गई बात ठीक है आ जाओ देखो एक आइटम है एन आइटम विद कॉस्ट प्राइस ठीक है समझ गया आपको इतना दे
है इसको पी जो है वो आर को या तो अगर ये इसको 60 के प्रॉफिट पे बेचा होता 60 के तो कितना प्रॉफिट है 50% प्रॉफिट है नहीं तो 50% वृद्धि तक करते हैं बाकी मैं चलो लिख देते हैं इसका 12% भाई 12 120 12 करोगे तो आपको पता है 144 आएगा तो 14.4 हो जाएगा तो जो पी को प्रॉफिट हो रहा है वो 14.4 का हो रहा है मन में करो लिखने की जरूरत नहीं है मन में करो ये बस कोडिंग करने वाला है तो पी को 14.4 का प्रॉफिट हुआ है अब आर को प्रॉफिट हो रहा है इतने का तो अगर पी डायरेक्टली क्यू को इतने पे बेचा होता जो भी यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है तो कितना प्रॉफिट होता भाई 14.4 यहाँ पे प्रॉफिट होता और ये प्रॉफिट होता जो कि 60 आ रहा है 60 आ रहा है 60 टोटल क्या है 60 आ रहा है तो अगर ये इसको 60 के प्रॉफिट पे बेचा होता 60 के तो कितना प्रॉफिट है 50% प्रॉफिट है नहीं 50% वृद्धि तक करते हैं बाकी मैं चलो लिख देता हूँ 14.4 का प्रॉफिट हुआ पी को और यहाँ पे सॉरी पी को हुआ फिर आर को प्रॉफिट हुआ 40.6 का तो यहाँ पे आ रहा है 60 तो अगर पी डायरेक्टली क्यू को बेचा तो 60 का प्रॉफिट है 120 का कॉस्ट है इसका 50% का प्रॉफिट ठीक है तो होगा 50% प्रॉफिट है नहीं 50% के प्रॉफिट 10% की वैल्यू 12 हो जाती और 2% की समझ में आई बात समझ में आ गई बात ठीक है 12% प्रॉफिट पे अगर आज इस पे इतने का प्रॉफिट कमाता है और उसको क्यू को बेच देता है 12 तो into बताना कि अगर पी इसको डायरेक्ट क्यू को बेचा होता तो पी 20 का प्राइस लिखा हुआ है ये इसको 60 का लॉस 10% लिख रहे होगा मिलता है तो अगर अली ने इतने भाई तो बहुत गंदी कैलकुलेशन है यार का पेमेंट किया हुआ है तो आपको पता है मार्क प्राइस भाई मार्क प्राइस मान लो पी मार्क प्राइस क्या मार्क प्राइस एक तो उसको पहला फॉर्मूला 12.5 का तो भाई 1/8 का फॉर्मूला 7/8 जो 6 ऐसे कर यार एस टू 2.5 ये जो 0.5 है इसमें हटा के यहाँ पे 25 कर दिया आपको अब इसको 9 से काटना स्टार्ट करते हैं तो आपका ये 9 छक्का लगेगा 54 गंते आते थे तेरे तू काटता नहीं है यार 50 आ गया 45 56 आ गया 56 22 आ गया 22 आ गया 2 8 12 तो 12 5 डिवाइड हो जाएगा सी वाला ऑप्शन क्योंकि चांसेस ज्यादा 80% चांसेस सही ठीक है तो आप अगर कोई ढंग की वैल्यू अगर आप चारों ऑप्शन देखोगे तो सबसे ढंग की वैल्यू देती है मतलब समय को प्लान करना है मैं आपको वर्स्ट केस बता रहा हूं कि अगर आपका पेपर छूट रहा है अगर आपको चारों ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं तभी करना अदरवाइज नहीं मैं और ये भी कह रहा हूं आप गेस करके ले सकते हो क्योंकि चांसेस ज्यादा 80% चांसेस सही ठीक है तो ऐसे करने को सबसे साफ कर क्योंकि इस क्वेश्चन में डिजाइन किया गया होगा ना क्योंकि हमें 3 डिस्काउंट ये डिस्काउंट ये डिस्काउंट ये डिस्काउंट अगर बिना सोचने की वैल्यू लोगे ना तो आपका जो आंसर है अगर बिना सोचने की वैल्यू लोगे तो ये ज्यादा ऑप्शन आएगा तो फिर भी 0.5 है ढंग की वैल्यू ठीक है अदरवाइज बहुत ही बेकार सा आता ठीक है इसलिए बहुत ही सोच समझ के किया जाता है समझ में आएगा क्या करें 10 ए जो है वो रिपीट हुआ है क्वेश्चन है ना
अरे करा था, भूल गया। स्टेशन एन को छोड़ता है 15 बी। पे और एन पे पहुंचता है 3:15 पे। ऐसे ही ट्रेन भी जो है 8:15 से स्टार्ट करता है 2 बजे पहुंचता है। तो बताना किस समय पे मिलेंगे, ठीक है। तो पहले बात आपको इनकी स्पीड नहीं, स्पीड का बताना जरूरी नहीं है, हमें स्पीड का रेशियो पता चले तो भी काम हो जाएगा। तो हमें स्पीड का रेशियो पता चल सकता है इजीली। कैसे? देखो ट्रेन ए ये है, ट्रेन बी ये। एक भाई यहाँ पे कहां से आ रहा है, एम से आ रहा है और एक एन से आ रहा है, मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन है वो तो सेम ही आएगा दोनों केस में। तो यहाँ पे इसको कितना समय लग रहा है, इसको समय लग रहा है भाई 6 घंटे इधर, 12 बजे 12:15 तक, और ये 3 घंटे इधर, तो कितना समय लग रहा है, इसको 9 घंटे लग रहा है। अगर मैं आपको इसकी तो 8 4 12 और 12 आपका 2 6 घंटे लग रहा है। तो इसको 9 घंटे लग रहा है, इसको 6 घंटे लग रहा है। आपको पता है टाइम भाई 9 घंटे 6 घंटे का रेशियो जो है टाइम का, वो बेसिकली 3 रेशियो 2 है टाइम का, उसका रिवर्स रेशियो क्या होता है, स्पीड का। तो 9 घंटे इसको, या चलो मैं लिख देता हूं ना, वरना लिखना जरूरी है, डायरेक्ट लिख सकते हो। टाइम की बात करूं तो 9 घंटे इसको लग रहा है, इसको 6 घंटे लग रहा है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो यहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे 2 रेशियो हो जाएगा। ये रेशियो आया है, मैंने एक्स लिख दिया, ये आपकी एग्जैक्ट स्पीड होगी। अब जब एक्स लगा तो ये एग्जैक्ट स्पीड होगी। अब मैंने बोला कि जब ये मीट करे तो आपको सबसे पहले वो टाइम तक देखना होता है, उस टाइम तक क्या हुआ है, उस टाइम का मतलब कि जितने टाइम में दोनों स्टार्ट कर गए हैं। तब इसमें आपको 6:15 से स्टार्ट कर, इसमें 8:15, मुझे पहले 8:15 तक का सिनेरियो देखना है। पहली बात हम स्टेशन के बीच डिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्यों? रीजन क्या निकालने का वो ये है, कैसे पता चलेगा डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि देखो ये एम से एन पे जा रहे हैं, एम से एन पे जा रहे हैं। तो अगर मैं 8:15 तक का सीन निकाल के 8:15 तक क्या हुआ है कि 8:15 पे दोनों स्टार्ट कर दिए, तो ये आपका एम है, ये एम पे 6:15 पे छोड़ा, तो 8:15 तक ये 2 घंटे तक ट्रैवल किया है भाई। 8:15 पे ये भी स्टार्ट हुआ, तो हमें 2 घंटे निकालना, 2 घंटे निकालो, 2 घंटे तक ये भाई साहब ट्रैवल की ट्रेन ए, ट्रेन की स्पीड क्या है 2x, 2x की स्पीड से 2 घंटे मतलब 4x डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है। इनका सम रिलेटिव स्पीड की स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस का ना भाई और जो है 5 मतलब 48 मिनट, ठीक है। तो ये 8:15 के, तो यहाँ पे आपका जो आएगा वो आ जाएगा 2 आवर्स, 2 आवर्स और 4/5 मतलब 48 मिनट, ठीक है। 2 आवर्स और हाँ बे, तेरे को डेसिमल में लेने की जरूरत ही नहीं थी, 2 4/5 कर दे। 4/5 है ना, तो 12 12 48 तो 48 मिनट। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये 8:15 के बाद की बात कर रहा हूँ भाई। ये हमने 8:15 से यहाँ पे लिया, 8:15 के बाद मुझे 2 घंटे 48 मिनट लग रहे हैं। तो 8:15 अगर मैं इसमें जोड़ दूँ 8:15, 8:15 जोड़ दूँ, 8:15 है ना, 8:15 मैं लिख देता है 8:15, ठीक है। तो अगर मैं 2 घंटे जोड़ दूँ 10:15 हो गया, 10:15 में अगर मैं 45 मिनट जोड़ दूँ तो आपका 11 बज गया, 11:03 तो आपका क्या जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कह रहा है आपका 11:03 AM आ रहा है कि 8 PM था ना। तो मेरे समझ में आ गया, काफी अच्छा था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था, ठीक है। आपका 11:15 हो गया, 10:15 में अगर मैं 45 मिनट जोड़ दूँ तो आपका 11 बज गया, 11:03 तो आपका क्या जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कह रहा है आपका 11:03 AM आ रहा है कि 8 AM था ना। तो मेरे समझ में आ गया, काफी अच्छा था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था, ठीक है। एट व्हाट रेट परसेंटेज पर इनम, जो आपका 17,280 है वो इतना ज्यादा है, तो वो एक साल पैसा यहाँ से यहाँ जाएगा, 2 साल में स्क्वायर लगेगा, 3 साल में क्यूब लग जाएगा। अब 2 साल में पावर जो डिनोट करता है वो टाइम को डिनोट करता है, और कंपोनेंट एनुअली, अगर ये कंपोनेंट हाफ ईयरली होती, अगर ये कंपोनेंट हाफ ईयरली होता ना तो हमें पावर 4 में कन्वर्ट करना पड़ता 2 साल के लिए, क्योंकि ये हाफ ईयर डिनोट करता है। तो हाफ ईयर 4 हाफ ईयर 2 साल। ए। तो आपको इसलिए स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना है, तो स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आप पहले करो, पहले तो ये 0 से 0 काटा और आपको दिख रहा है ये 12 का क्यूब है, तो एक बार 12 से और काट दो तो दिख भी जाता ना वो, मेरे को नहीं दिखा था उस टाइम अपने पे। आप स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 12 से काट दो तो आपका ये 144 हो जाएगा, और अगर इसको 12 से काटोगे तो 12 करना 12 होता है, आपका 115 हो गया, 12 9 108 होता है, 7 निकल गया 12 तक, तब 12 स्क्वायर से 14 स्क्वायर। तो ये तो आपका पैसा 2 साल में यहाँ से यहाँ जा रहा है, एक साल में पैसा 12 से चला जाएगा, एक साल में पैसा 12 से 14 जा रहा है, मतलब आपका पैसा 6 से 7 जा रहा है, मतलब आपका जो पैसा है वो 16.66% इंक्रीज कर रहा है, जो रेट है वो 16.66% जो कि आपका ये वाला।
क्लियर है? आ जाओ नीचे। अगर आएगा एक समय का पैसा दिखना चाहिए था यार मेरे को, है ना। 1728 क्लिक करना चाहिए था कि 12 का क्यूब है। तो 12 से 14 जा रहा है, मतलब आपका पैसा 6 से तो कैसे हो सकता है? देखो सिक्सटी टू। सबसे पहले काम क्या करोगे ना, पॉइंट डालो। तो नीचे 25 दिख रहा है, 25 दिख रहा है, 26 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 0 5 दिख रहा है। अगर नीचे 625 मान लो सब में, तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको नीचे 625 बनाना है, तो नीचे 625 बनाने के लिए पहले तो पॉइंट डालो। तो पॉइंट डालो, 2 जीरो आएगा यहाँ पे अगर पॉइंट डालो यहाँ से दिख जाएगी, यहाँ पे मैंने बता दिया। अब नीचे मुझे क्या करना है, नीचे मुझे 625 अगर बना दो सब में, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो मुझे नीचे 625 बनाना है, ठीक है। तो अगर मुझे 625 बनाना है, मुझे 25 मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे, तो ऊपर आपका 2500 आ जाएगा। क्या जाएगा ऊपर मेरा 2500 आ जाएगा। अब एक बात सुनो, मुझे पता है नीचे 625 आएगा, तो वो बात मुझे पता है, तो मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि मैं इन सबको ऐसे लाइन से जोड़ दूंगा और नीचे 625 आ जाएगा। अगर मुझे इसको 625 बनाना है, तो मुझे 5 मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 10,000 हो जाएगा, तो माइनस आएगा। तो आपका 125 तो इसको 625 से डिवाइड कर देती हूँ प्लस माइनस कैसे भी। इसका अच्छा तरीका है। इसको मैंने पता कैसे करा है, डायरेक्ट ये जो इधर देता है ना, ये 50 जो कि 2 बार जाएगा, ये 15 into 4 कर देना है, तो 15 का 60 प्लस 2 आपका 62 कैसे समझो। इसको मैं पता कैसे करा कैसे जाएगा। अब ये 15 का 60 और 2 5 5 आ जाएगा 62। अगर ये कैलकुलेशन में कैसे होगा समझा देता हूं, कैलकुलेशन में कैसे की। इसको मैंने पता कैसे करा है, डायरेक्ट ये जो इधर देता है ना, ये 50 जो कि 2 बार जाएगा, ये 15 into 4 कर देना है, तो 15 का 60 प्लस 2 आपका 62 कैसे समझो। इसको मैं पता कैसे देखता हूं, इसको मैं कैसे देखता हूं, 1500 प्लस 50 की तरह देखता गुणा हूं। में तो ये आपका 2 बार चलेगा और ये आपका 100 जो है वो 4 टाइम चलेगा, आपका 15 चौका 60। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे बोल दिया 6175 डिवाइड बाय 25 है, समझना ध्यान से। मैंने क्या बोला, दोबारा लिखता हूं पे, मैंने क्या बोला, अगर जैसे मान लो आपको 6125 डिवाइड बाय 25 करना है या 6175 6175 डिवाइड बाय 25 करना है, तो इसको आप तुरंत कर सकते हो। कैसे, 61 into 4 244 और ये आपका 3 बार जाएगा, तो 244 प्लस 247 क्या जाएगा 247। समझ में आई बात? क्योंकि मैं इसको 60 अगर 61 into 4 244 और ये आपका 3 बार जाएगा, तो 244 प्लस 247 क्या जाएगा 247। समझ में आई बात? क्योंकि मैं इसको 6100 की तरह देख रहा हूँ, उसको 75 अलग देख रहा हूँ, ये आपका 4 टाइम जा रहा है, तो 61 into 4 240 प्लस 4 254। दिस वाज अ नाइस थिंग। नंबर्स को तोड़ना आना चाहिए। ठीक था, अच्छा तरीका था। प्लस 3 237 247। तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो 25 वाली। तो यहाँ पे आपका 62 करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप का है, यहाँ पे हाय राम जी।
राहुल और गीता जो है वो आपका नितिन है, क्योंकि अगर लेकिन अगर आप गीता का देखोगे ना तो ये चारों ही डिफरेंट, और ऐसा भी नहीं कि किसी को काटने में कुछ और मिल रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा है इसका। अच्छा एक बार आप ऑप्शंस देखोगे ना तो इसका रेशियो हर जगह सेम है, मतलब इसको न लो क्योंकि इसका तो रेशियो वही आना है, तो आप इसको तो भूल ही जाओ, इसको देखो ही मत, आपको सिर्फ किसको देखना है, आपको राहुल और गीता को देखना है। अगर आप एक बार और ऑप्शंस देखोगे ना तो यहाँ पे आप देखोगे राहुल का यहाँ पे 2 सेम है और ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अगर आप गीता का देखोगे ना तो ये चारों ही डिफरेंट, और ऐसा भी नहीं कि किसी को काटने में कुछ और मिल रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा है कि आप इसको काटने पे ये मिल जा रहा है, इसको काटने पे मिल रहा है। मतलब अगर आप गीता का निकाल लो तो आप आंसर तक तुरंत पहुंच सकते हो, अगर आप सिर्फ गीता का निकाल लो तो एक बार गीता का निकालते हैं, ठीक है। तो अगर मैं गीता का निकालूं तो यहाँ पे गीता ने 105, अच्छा एक बात और है कि आप इस 1000 को इग्नोर भी कर सकते हो, तो अर्थ में इसने 25 आ रहा है, किसी ऑप्शन में नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे 240 नहीं है, ये आपका ऐसे है कुछ, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 जीरो इग्नोर किया है ना, तो ये कुछ ऐसे है। तो ये कटने पिटने पे आपको दिख रहा होगा भाई ये तो नहीं आ पाएगा, ये नहीं आ पाएगा, ये नहीं आ पाएगा, आपका ये वाला ऑप्शन है 144 इसके पास। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन हो रही है वैसे तो आपका ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो, राहुल को। राहुल ने कितना मिला है आज फॉर, आप काटोगे किससे काट सकते हो, इसको आप काट सकते हो 3 से, तो 48। अब आप देखो इसका इंटू 3 टाइम्स कर दोगे ना क्वेश्चन से बच जाओगे, तो ऐसे भी कर सकते हो लेंथ विथ एंड। डेप्थ आपको दिया है क्यूबाइट का वो 8 सेंटीमीटर दिया है, उसका डायगोनल 5 सेंटीमीटर दिया है, सरफेस एरिया बताना है। देखो दो तरीके, पहला तो तरीका अगर आप गेस कर पा रहे हो कि आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू आपका क्या है 25 है, क्योंकि आपको पता है ना कि रूट ऑफ दिस इक्वल्स टू डायगोनल होता है, तो अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो आपका डी स्क्वायर आ जाएगा। गेस कर पा ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे तो तुरंत छोड़ दो, तुरंत आप बेसिक लिख दो, जो कहा है वो लिख दो। यहाँ पे आपका एल प्लस बी प्लस आर प्लस एच स्क्वायर का बी प्लस बी एच प्लस एच एल बताना है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं बोथ साइड, एच प्लस बी 2 इन एन एल है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, मैंने बताया इलेक्शन के क्वेश्चन में जब भी हम कैंडिडेट को वैलिड वोट से रिलेट कर सो लेके चलते हैं वैलिड वोट वाले केस में 100 एज अ परसेंटेज है।
करते हैं तो हम सक्सेसिव मेथड लगाते हैं, और वहीं पे जब हम कैंडिडेट को टोटल वोट से रिलेट करते हैं हम ट्री मेथड लगाते हैं। अगर आपको इलेक्शन में भी कोई भी दिक्कत है तो सिंपल देखो, अगर आपको किसी भी चैप्टर में, लाइक आपको मिक्सर एलिगेशन में दिक्कत हो सकती है, आपको किसी भी चैप्टर में अगर दिक्कत है तो आप सिंपल आप जाओगे, आपको प्लेलिस्ट दिखेगी मेरे चैनल पे अर्थमेटिक की, उसमें 3 वीडियोस हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 आपके लगभग 11:30 11 12 घंटे के हैं, और तीसरा वाला पार्ट 2-3 घंटे का, मतलब टोटल 25 घंटे के आसपास का ड्यूरेशन है। तो वहां पे टाइम स्टैम्प लगा है, आपको जो चैप्टर में दिक्कत है, जिस कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, उसको जाके अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको मार्जिन रजिस्टर्ड है, इसमें 82% लोगों ने वोट दिया है, तो 82 मतलब यहाँ भाई 50 किए गए हैं, जिसमें से 4% क्या है, 4% इनवैलिड है, तो मतलब यहाँ पे 1/25 इनवैलिड है, तो 24/25 आपके वैलिड वोट्स हैं। और इसका भाई अब ये वैलिड वोट्स हैं, और वैलिड वोट्स का जो 20% वोट है वो ये डिफरेंस है भाई, 60 इसको मिला 40 इसको मिला, तो 20% मार्जिन है, 20% 164 हो जाएगा। तो अगर मैं 164 से घटाएगा पेन, आ जाओ नेक्स्ट पे। द कॉस्ट ऑफ 12 पेन एंड 7 पेंसिल्स आपको दिया हुआ है, तो 12 पेन, इसमें मैथ लगी थी, मल्टीप्लाई पेन को मैं यार तो 11 है, इसकी वैल्यू आपको 118 दी, सब्सट्रैक्ट हो जाए, तो 66 में से अगर मैं 15 घटा दूं तो आपका 51 हो गया, तो 3y। ठीक है, यहां से आप क्या कर सकते हो, 7 3 10 नहीं, अगर सब्सट्रैक्ट करो तो आपका 4 आ रहा है, सब्सट्रैक्ट करो तो 1 आ रहा है। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर लो। तो मैं भाई इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से में से यार। ठीक है, x अगर आप x की हो चेक कर लो, 11x है, ये आपका 36x है, तो 77 इसको ना पूरा मत करो, में से 36 गया आपका 41 बच जाएगा। तो 41x इक्वल्स टू, आपको अब इसको इसमें से मतलब इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, 3 p हो गया, क्या आ जाता करा है 1। स्टेप्स खाओ बेसिकली ना, आपने वो स्टेप खा गए एक, आप एक्स लिखने वाला, अब आपको एक्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक स्टेप खा गए एक्स लिखने वाला, ठीक है, डायरेक्ट आपने उसको माइनस करके और यहाँ पे आ रहा है 8, तो यहाँ से x प्लस 70 करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ से 2 इस 8 होता है 35, 35 का डबल होता है कितना आपका 70, तो आपका 70 करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ से 2x प्लस y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 70 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से 2x प्लस y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 70 आ जाएगी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। फ्रेंड्स ले तेरी कह रहा है देन नहीं है ना, I can't control right now, I have to pee, I will be back. भाई कबड्डी कौन से भाई कबड्डी, आई डोंट नो, आई डोंट केयर भाई, हु आर यू, वेल इवन आई डोंट नो हु एम आई, चेक करेगा, व्हाट द फक भाई, ओह माय गॉड, एवरीवन मैड आई गेस I have lost my mental peace भाई, oh my god, my inner vision is visible by that reddish. This shirt was gifted to me by my cutie Varun. This t-shirt I guess. He gifted me this on Holi की होली पे पहन ले white. उसके बाद I never returned this भाई. हरामी तो हूँ. He's a cutie guy. क्या दिक्कत है रे? अरे दिक्कत की है? क्यों नहीं होनी भाई? बंद कर दे वीडियो जल्दी सी, कर रहा हूँ. लेट्स स्टडी भाई, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ भाई. इतना करना मेंस देने के बाद मैं बंदे को खुश तो नहीं दिख सकता. Like I genuinely can't expect someone to be happy after giving such a terrible serial means भाई. I'll sail through all these hardships भाई, maybe one day I guess. 2 टाइम्स ही कर देते हैं, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ और घटा देता हूँ। तो जैसे ही अगर मैं घटाऊंगा, ठीक है, 2m ये हो गया और आपका 14d हो गया है। ठीक है, तो घटा दो तो आपका 5 में से 14 जाएगा, आपका 9d हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाया है, तो ये आपका क्या आ गया, डी की वैल्यू बेसिकली 1 आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, मीनिंग कांस्टेंट स्पीड एंड द स्टेक्स साल की, तो 16 माइनस 1 आपका कितना हो गया, 15 हो गया। वही आपसे पूछा। आ जाओ
Next way. A man walks to a viewpoint and returns to the starting point by his car maintaining constant speed and thus takes a total time of इतना. How speed क्या? He would have gained 6 hours by driving both ways. How long would it have taken for him to walk both ways with the same walking speed? अच्छा 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 तो अभी बेसिकली ये कह रहा है ना कि अभी तो वो भाई एक कार से जा रहा है और आ रहा है तो उसको इतने घंटे लग रहे हैं ना 7 से 3 बटे 4 बेसिकली उसको 6 घंटे और लगते अगर वो पैदल आता तो इसकी वॉकिंग स्पीड क्या है ओके टाइम पूछा बेसिकली टाइम ये क्या बात हुई इसमें तो भाई सिंपल कुछ नहीं करना है इसमें साथ में 6 जोड़ देना है और कुछ भी नहीं भाई यहाँ पे टाइम ही तो पूछा है तो अगर यहाँ पे 7 घंटे 45 मिनट लग रहे हैं तो अगर 6 घंटा और ज्यादा ले रहा तो आपको 13 घंटे 45 मिनट लगेगा ये तो तुम फर्जी क्वेश्चन है कुछ है ही नहीं इसमें कैसे हो सकता है? रुक जा, आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू दिया है इसकी वैल्यू दिया और आपको इसकी वैल्यू पूछा तो आप ध्यान से एक चीज अगर देखोगे ना थीटा का काम ही नहीं, मैं थीटा पुट कर देता हूँ भाई. थीटा को मैं 45 पुट कर देता हूँ. आर यू श्योर? हाँ. अलग अलग कैसे आ रहा है फिर अगर ऐसा है तो? ना 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 ना, रुक जा. यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² है जैसे अगर आप इसमें से करोगे ना ये अगर स्क्वायर कर दो मान लो जैसे इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर इजी शिट थी यार, इसमें कुछ था ही नहीं. वन बाई टू कर दो ठीक है तो 1/2 पे आपको कॉमन आ जाएगा और आपका एक्स स्पेस है ना यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू दिया है इसकी वैल्यू दिया और आपको इसकी वैल्यू पूछा तो आप ध्यान से एक चीज अगर देखोगे ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² है जैसे अगर आप इसमें से करोगे ना ये अगर स्क्वायर कर दो मान लो जैसे इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो तो यहाँ पे 36 कॉमन आ जाएगा 36 कॉमन आ जाएगा और आपका एक्स स्क्वायर माइनस आपको 1/x² दिखने लगेगा राइट हैंड साइड में क्या दिखेगा cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x जो कि 1 होता है तो 5 पावर 19 की पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 19 को देखने की जरूरत नहीं क्योंकि 90 में सब कुछ सेम है अब बस 2 को देख लो और एक बात करो तो ये मतलब 23 * 47 यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे आपको 3 का अब आपको बस 5 वाला देखना है तो यहाँ
पे आपका 5 एक है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है और यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर है, तो आपका मतलब 5 का स्क्वायर होगा, तो मतलब आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। द एवरेज 33 में 92 से 14 का एवरेज मतलब 140, 1100 कर दो, तो यहाँ जाएगा 99, आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आ जाओ नेक्स्ट में। द तो यहाँ जाएगा 99, आपका 116 आ जाएगा, फिर से यहाँ ही जाएगा, तो 33 पॉइंट समथिंग आएगा, आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आ जाओ नेक्स्ट में। द एरिया
ऑफ वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज आपको 45 दिया है कि वे इनटू एच आई कर दो बाहर लिया। इनका एलसीएम इतना है तो आपको एचसीएफ बताना है। देखो इनका जब आप एलसीएम लोगे तो इनका जो एलसीएम आ रहा है रेशियो में एलसीएम लो तो 9 दिन 18 हाथ लगा 1 9 तो एचसीएफ 1 आ रहा है। तो इस 1 की वैल्यू आपको 98 बेसिकली वही चीज निकालना था। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट क्या। एंड त्रिशा स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 4.6 मीटर एंड एक्स मीटर पर सेकंड। पहली बात तो अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड इनकी ऐड हो जाएगी। वो पहली बार इतने समय बाद मिल रहे तो भाई जो भी उस ट्रैक की लेंथ रहेगी जो कि 2742 है इसको आप ये रिलेटिव डिस्टेंस है इसको रिलेटिव स्पीड जो कि 4.6 प्लस मान लो यहाँ पे x है x दिया हुआ है। आपने रिलेटिव डिस्टेंस को रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करोगे तो टाइम आ जाएगा और टाइम भी किसमें आता है जैसे मुझे इस x दिया हुआ है ये सी जा रहा है ठीक है। तो ये बेसिकली आपका 6 टाइम्स जा रहा है जैसे मुझे जो दिख रहा है लगभग वो 6 टाइम्स ही जा रहा है। इसके बाद तो